जाओ कुछ खा लो जाके। आपने रुदा भाई आ गए क्या? घर में मेरे, तुम्हारे और रुहाब के अलावा कोई नहीं, सब अस्पताल गए। और रुहाब बेचारा तो कमरे में उदास बैठा तुम्हारी बेवफाई का मातम कर रहा है। वैसे क्या कसूर था उसका? कितना प्यार करता है तुमसे। तुम्हें टाइम पास करने के लिए ना उस लुच्चे लफंगे से अफेयर चलाना जरूरी था? शर्म तो नहीं आई तुम्हें? बस अब आप हद से आगे बढ़ रही हैं। और आप होती कौन है मुझे ये सब बातें सुनाने वाली? वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा बेचारी ने कुछ खाया नहीं होगा तो आके कुछ खा लो। एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए, मेरी बहन का मिसकैरेज हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ। अब तो नहीं मुझे लगता कि पुप्पो तुम्हें यहाँ आराम से रहने देंगी। अकलमंदी इसी में है वैसे। उस लड़के के साथ शादी करके चली जाओ तुम। जस्ट स्टॉप इट परवीन। अब आपने एक और लफ्ज भी कहा ना तो मैं आपका लिहाज नहीं करूंगी। आप चली जाए यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। या अल्लाह। रोहाब आप ही का मिसकैरेज हो गया। जानता हूँ, वही जा रहा हूँ। रोहाब प्लीज मैं भी आपके साथ चलूं। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि तुम्हें अस्पताल ले जाके नया तमाशा खड़ा करूं। रोहाब प्लीज, वो मेरी बहन है, मेरी आप ही है। वो मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो इतनी खिलौनी हरकत नहीं करती तुम। सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ ही है। शामी, रुदा, विशाल कहाँ है? ठीक है, फिक्र ना करो उसकी। रुदा प्लीज विशाल को घर से मत निकालिएगा। वो कहाँ जाएगी? मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं। शामी वो घर पे ही है और ठीक है। आप सच कह रहे हैं? आप घर कब जाएंगे? बस और थोड़ी देर में। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा बच्चा नहीं रहा, हमारा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। संभालो खुद को। मैंने भी खुद को संभाल लिया है, तुम भी सब्र करो। क्यों आई हो? मुझे आपसे बात करनी है ताया जान। मत कहो मुझे ताया जान। प्लीज ताया जान, आप तो ऐसे मत करें। चाहे पूरे घर वाले कुछ भी समझे, मुझे पता आप मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे। आप मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। मेरे गलत या सही समझने से होता क्या है? जो कुछ होना था वो हो चुका। तुमने जो मेरा एतमाद खाक में मिलाना था मिला दिया। मैंने कुछ नहीं किया ताया जान, मेरा यकीन करें। अब एक लफ्ज और नहीं, समझी? उस लड़के को बुलवाओ, बात करनी है मुझे उससे। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इस घर से अभी और इसी वक्त फौरन रुखसत कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं ताया जान? ये जुल्म मुझ पे मत कीजिएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बर्बाद तो तुमने हमें करके रख दिया और इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो। ठीक कहती हूँ तुम्हारी ताई, लड़कियों को कभी इतनी आजादी और ढील नहीं देनी चाहिए। ताया जान, अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूँ
तो ठीक है, आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी, लेकिन प्लीज ताईजान, शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो क्या इस घर में रह के हमेशा ताई के ताने सुनती रहोगी? अच्छा जाओ यहां से, मुझे कुछ सोचने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग? भाई हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी है मेरी बेटी? अब ये सब कुछ पूछने का क्या फायदा? एहतियात की होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। क्यों फजूल बातें करती रहती हो हर वक्त? हालत तो देखो उसकी बेचारी की। तो मैंने की है उसकी ये हालत? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उसकी बहन की वजह से हुई है उसकी हालत। विशाल, ये यहाँ क्या कर रही है? भाभी आपको क्या हो गया? तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब पूछ रही हो ये सब क्या हो गया? उदाब, बेटा इसे लेके इसके कमरे में। चले। रुको तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसके पास रहने की। ताईजान प्लीज, मुझे अपनी आप ही के साथ रहना है। अब अगर आ गई हो ना तो खामोशी से अपने कमरे तक महदूद रहो, समझे तुम? जाओ तुम लोग। बस मैंने साफ साफ कह दिया है वो अब इस घर में नहीं रह सकती, और रुहाब ने भी कह दिया है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। आप उसे किसी हॉस्टल भिजवा दीजिए या फिर कनाडा का टिकट कटवा दें। ऐसी आजाद लड़कियां आजाद फजा में ही खुश रहती हैं। रुहाब को इस तरह दुखी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे बेटे के साथ जो बेवफाई की सो की, लेकिन अपनी बहन की कोख भी उजाड़ दी उसने। ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया धरा है। तुम्ही ने उसकी बहन को उसकी आंखों के सामने धक्के देके इस घर से बाहर निकाला था। हाँ तो घर से निकालती नहीं उसे तो क्या सर पे बिठा के रखती? अरे तो जहर दे दो उसे, जान से मार दो एक दफा। मेरा अगर बस चले ना तो मैं वाकई उसका गला दबा दूं। अच्छा बस, अब और इससे ज्यादा नहीं सुनूंगा, समझे? वो अब उस वक्त तक इस घर में रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, समझे तुम? साहब बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? I'm so sorry, sweetheart. I'm extremely sorry. चुपचाप मेरी बात मान जाती तो मुझे सब कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। मैंने जो भी कुछ किया अपनी मोहब्बत की खातिर किया। वो कहते हैं ना कि everything is fair in love and war. And you know what? I have no regret. चुप क्यों हो? अपने होने वाले शौहर का हालचाल नहीं पूछोगे? ओ यू विश, होने वाला शौहर। अच्छा तुम्हारे वो ब्रदर इन लॉ का फोन आया था, पूछोगी नहीं कि किस लिए आया था? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हमार, और मुझसे शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। निशान निशान निशान, मैं ख्वाब देखने वालों में से नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं। जो चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। तुम्हारे हक में तो यही बेहतर है हमार कि तुम ये शादी मत करो, क्योंकि अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। गिन गिन कर बदले लूंगी मैं तुमसे, जिंदगी अजाब हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ रही है? तुम मुझे अभी तक जान ही नहीं सकी निशान। आप ही प्लीज सूप पी लें। देखें ना आप कितना वीक हो गई हैं। नहीं पीना सूप, ले जाओ यहाँ से। आप ये मुझसे नाराज हैं? आप प्लीज मेरा यकीन करें। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी बात का एतबार किया। आप ही प्लीज प्लीज आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
बाकी सबकी तरह आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। आपने तो जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। उसी एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। विशाल, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला सकती। अपना बच्चा तक खो दिया मैंने तुम्हारी वजह से। डैड की तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी विशाल जो तुमने। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमाद ने मुझे धोखे से वहां बुलाया था। प्लीज आप तो मेरी बात का यकीन करें। आपको याद है ना, बचपन में अगर मैं झूठ बोलती थी तो आप कैसे पकड़ लेती थी। प्लीज आप तो मुझे जानती हैं, आपको तो मुझ पे यकीन करना चाहिए। तुमने गलती की है मिशाल। तुम हम्माद से मिलने उसके अपार्टमेंट क्यों गई थी? जवाब दो मुझे। मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मैं उसके बुलवाने पे गई थी और मैं आपको सब बताना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कोई और यकीन करे ना करे आप मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे। हमारे एक नफ्सियाती मरीज है और तायाजान चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं, उस शख्स से जिसने इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा आपको जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा मैं कि मिशाल मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती। मेरे पास इसका सिर्फ एक हल है कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते पूछते उसे दोबारा से अपना लो। हमें कोई एतराज नहीं। अब सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मैं उसे माफ कर दूं, अपनी जिंदगी में जगह दूं। तो ठीक है, हम्माद विशाल से शादी के लिए तैयार है। हम इसी हफ्ते सादगी से दोनों का निकाह करेंगे। विदा भाई प्लीज, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगी और रहने का बंदोबस्त भी मैं खुद कर लूंगी। और रही शादी की बात, तो मैं हमाद से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं ऐन निकाह के वक्त मना कर दूंगी। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हाँ, हमाद से शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब्बू का फैसला अब्बू ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। समझ में आई ना तुम्हें? अगर ये शादी नहीं करना चाह रही तो आप लोग फोर्स क्यों कर रहे हैं? ताया अब्बू से मैं खुद बात कर लूंगी। शामीन, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इसका हमाद से शादी होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मिशाल, तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें इस खानदान की इज्जत की इतनी सी भी परवाह ना, इतनी सी भी, तो इस शादी से इनकार मत करो। कल हमाद और उसकी बहन रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हम इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर देंगे। ठीक है, मैं कर लेती हूँ हमाद से शादी, लेकिन शादी के बाद मैं इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। आप सबसे मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विशाल, बात तो सुनो। डैड, अगर आप होते तो मेरी बात जरूर सुनते, मेरी बात का यकीन करते। मगर ये लोग तो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। उफ अम्मी, ये क्या हो गया है? पूरे खानदान में काट बट चुके थे। मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना तो ताने दे देकर मेरा जीना मुहाल कर देंगे। और मुमानी जान, आप भी ये बात सिर्फ अपने तक रखिएगा। विशाल के कारनामों का किसी को पता चल गया ना तो बहुत रुसवाई होगी हमारी। आए है बेटा, जो रुसवाई होनी थी वो तो हो गई। अरे विशाल को बदनाम करने में उसने कोई कसर थोड़ी छोड़ी। तस्वीरें तक डाल दी वो शैतानी मशीन पे, क्या कहते हैं उसे, इंटरनेट। हाँ हाँ, वही कमबख्त, पता नहीं किस कमबख्त ने इजाद की है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी प्लीज, जब इम्तियाज मुझे लेने आएंगे ना तो उनके सामने कोई बात मत कीजिएगा। और मुमानी जान, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ,
ये बात आपने अपने तक रखनी है। अरे तुम फिक्र न करो, इस सीने में बड़े बड़े राज दफन है और ये यहाँ की वहाँ की चुगलियां करना मुझे नहीं आती। चल लड़की भाई उठ, हम भी अपने घर को हो लें। नहीं भाभी, प्लीज आप दोनों कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाए ना। देखिए, अगर मिशाल का रिश्ता उस लड़के से तय हो जाता है तो हमें शादी बहुत जल्दी करनी होगी, हो सकता है इसी हफ्ते। आपको तो पता ही है शामीन की तबीयत खराब है और मुझ में अब इतना हौसला नहीं है, तो ये सब कुछ मैं अकेले कैसे करूंगी। अरे आपकी बात सर आंखों पे, मगर वो घर पर अम्मा वो इतना इसरार कर रही है तो रुक जाए ना। वैसे अम्मी वो महारानी है कहाँ? उसने कहाँ जाना है, छुपी होगी कहीं किसी कोने में। 2 दिन से कमरे में बंद है, खाना तक कमरे में पहुंचाना पड़ता है। कह रही है हम आज से शादी नहीं करूंगी। अजीब लड़की है, पहले उसके साथ चक्कर चलाती है और फिर दूसरी तरफ कहती है शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसी लड़कियों को इज्जत कहाँ रास आती है। हमारी तरबियत का, हमारी शराफत का भी कोई असर नहीं हुआ उस पर। अरे आपके खानदान का असर क्यों होने लगा है भाई? आपको पता है ना कि लड़कियां तो अपनी माँ का साया होती हैं, जैसे परवीन हूबहू मेरी तरह है। हम इसी हफ्ते आपका और मिशाल का निकाह सादगी से कर देंगे, और सादगी से निकाह करने की वजह तो आप खूबी जानते हैं। मिशाल और रुहाब की शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और अगर ऐसे में आपके और मिशाल की शादी के कार्ड्स बढ़ते हैं तो हमें खानदान में तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं। जी मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इनफैक्ट मैं भी धूमधाम से शादी करने के हक में नहीं हूँ। मेरी भी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, माँ बाप की दायित्व के बस एक बड़ी बहन है एंड शी इज मैरिड। तो फिर आप कब अपनी कजन का रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ रहे हैं? क्या मतलब है आपका? लड़के वाले आप लोग हैं, रिश्ता लेकर आप लोग आएंगे? मेरी बहन ने आपके घर आने से साफ इनकार कर दिया। पिछली बार वो आपके घर आई थी, काफी इंसल्ट की थी आप लोगों ने। तो इस बार उनकी शर्त है कि विशाल का रिश्ता लेकर आप लोग हमारे घर पर आए। अगर हमारी कैसे हो सकता है? लड़की वाले कभी भी लड़के वालों की तरफ नहीं जाते, मुनासिब नहीं लगता है। अगर मेरी बहन आप लोगों के घर पर आकर जलीलो ख्वार हो सकती है तो आप लोग मेरे घर पर क्यों नहीं आ सकते? ओह, यानी कि आप लोग अपनी इंसल्ट का बदला ले रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अब आपसे तुम पर आता हूं। अब तो मेरी बात सुना हमारा। हम मजबूरी के तहत ये निकाह कर रहे हैं, वरना तुम जैसा शख्स मिशाल को डिजर्व नहीं करता। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मिशाल की शादी अपने भाई से ही करवा दें। देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया अपनी बहन को इस शादी के लिए, वरना मिशाल जैसी लड़की से कौन शादी करे जो चुप छुपा कर किसी लड़के से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाए। जुबान संभाल के बात करो हमाद। अगर मिशाल के बारे में एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। आई एम वार्निंग यू। अरे भाई, वही तो कह रहा हूं जो दुनिया कह रही है, जो सच है। हमाद से बात हुई है मेरी, वो और उसकी बहन तो अभी आने को तैयार नहीं। यहाँ आने को तैयार नहीं? क्या मतलब? मतलब साफ है अम्मा कि वो यहाँ नहीं आना चाहते। अब जिद करें तो क्या किया जा सकता? तो मतलब शादी से इनकार है? इस तरह की चीजों का यही नतीजा निकलता है। ऐसे आवारा लड़के शरीफ लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर उनकी जिंदगियों से खेलते हैं और फिर शादी से इनकार कर देते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? ये इसी तरह कर रहा है कुछ दिनों से। ना खाता है, ना पीता है, ना किसी से बात करता है। लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने कमरे में बैठी है, खाना भी मिल जाता है, सब कुछ खा पी रही। अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, हमें क्या जरूरत पड़ी उनके सामने गिड़गिड़ाने की। वैसे भी मिशाल अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती है। मिशाल अब इस घर से उस वक्त बाहर कदम निकालेगी जब उसकी रुखसती होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।
शामीन अम्मी ठीक कह रही और हमाद ने शादी से इनकार नहीं किया। वो लोग बस ये चाहते हैं कि इस बार रिश्ता लेकर हम लोग जाएं। अब अगर वो लोग जिद पे अड़ गए हैं तो क्या किया जा सकता है, जाना पड़ेगा। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिश्ता लेके जाएं और वो इनकार कर दें। कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अब्बू जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात हुई है हमाद से, बस उनका ये मुतालबा है कि प्रपोजल लेकर इस बार हम उनके यहाँ जाएं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तायाबू, उस शख्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता, वो मिशाल के काबिल नहीं है और वैसे भी मिशाल उससे शादी पर खुश नहीं है। हैरत की बात है, जब मिशाल उस लड़के से दोस्ती कर रही थी उस वक्त तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत खुश थी वो। और अब जब वो लड़का हमारी इज्जत रखना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, तो तब उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। वैसे भी आजकल का वो दौर कहाँ रहा है कि जब घर के बड़े रिश्ते लेके जाया करते थे, और वैसे भी आजकल के नौजवान घर वालों की सुनते ही कहाँ हैं। वैसे मेरी तो एक ख्वाहिश ही रह गई कि किसी अच्छे खानदान के अच्छी शरीफ लड़की को घर लाने की। क्या मतलब है आपके इस बात से? हम भी शरीफ और खानदानी लोग ही हैं। अरे नहीं अंकल, आप इनकी बातों को बुरा मत मानिए। आप तो बस अरे भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया? वैसे लड़की वालों को ये अंदाज जेब नहीं देता। अरे भाई ये बहस मुबाहसा छोड़िए, मेरा ख्याल है हम सीधी बात पर आते हैं। बस हम जल्द से जल्द सादगी से निकाह करना चाहते हैं। हाँ भाई, वैसे सादगी से निकाह करने में ही हम सबका फायदा है। लंबे चौड़े अखराजात से जान छूट जाएगी। लीजिए, हमने तो आपका मसला ही हल कर दिया, वरना लड़के वाले तो इतनी डिमांड करते हैं कि बेचारी लड़की वाले। अभी आप काम की बात कीजिए। मेरे ख्याल से जुम्मे का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? हाँ हाँ, जुम्मे का दिन मुबारक है, बिल्कुल मुनासिब रहेगा। वैसे हमाद आप करते क्या हो? क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में अभी आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका जरिया आमदन क्या है? कोई जॉब शॉप करते हो या क्या? ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और ये फ्लैट भी इसका है। वैसे मिशाल के आने से इस घर में रौनक लग जाएगी। वैसे हमारी तरफ से जहेज की कोई डिमांड नहीं है और न ही किसी चीज की जरूरत है। अगर आप अपनी बेटी को कुछ खुशी से देना चाहते हैं तो कैश वैश या कुछ गाड़ी दे सकते हैं। मुझे तो ये लोग बहुत ही लालची और मशहूर किस्म के होते हैं। तो जहेज के साथ साथ कैश की भी डिमांड शुरू कर दी। ना तो उनके खानदान का कोई पता है, ना ये पता है कि साहबजादे को ढंग का जॉब करते भी हैं कि नहीं। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ तो आजकल शरीफ बच्चियों को ढंग के रिश्ते नहीं मिल रहे। यहाँ तो मामला ही दूसरा है। अब परवीन को ही देख लीजिए ना। अरे रिश्तों के लिए दुआएं मांग मांग के मेरी तो जबान घिस गई है, लेकिन मजाले कोई ढंग का रिश्ता आया। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो रिश्ता मिल रहा है हमें गनीमत जानना चाहिए। और फिर वो लोग हमारी इज्जत ढांप रहे हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई डिमांड तो होगी ना। मैं तो कहती हूँ शामीन के अकाउंट में जितने पैसे हैं ना, उसमें से 5-10 लाख रुपए इनको दे के इनका मुंह बंद करें और रिश्ता पक्का करें। किस किस्म की बातें कर रही हो? ऐसा कैसे करें? गलत क्या कहा है मैंने? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है मिशाल? जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ ना अभी, उसमें हालत ऐसी ही होती है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। तुम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो। जिंदगी? आप जिंदगी कह रही हैं इसे? मौत कहें मौत। मैं वहां जीने नहीं, मरने जा रही हूँ। फजूल बातें मत करो। अब जो हो रहा है ना, उसे खुश दिली से कबूल कर लो। तकदीर के कुछ फैसले बहुत अजीब होते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जानती हूँ आपी, लेकिन अगर डैड जिंदा होते तो आपको क्या लगता है डैड भी यही सब करते मेरे साथ जो इस घर के लोग कर रहे हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है ना, उसे कबूल कर लो। यू नो व्हाट आपी,
अब मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। इन सब घर वालों की आंखों में इतनी नफरत है मेरे लिए कि अगर मैं कुछ और दिन यहाँ रही ना तो मैं घुट के मर जाऊंगी। मैं हमाद जैसे घटिया इंसान के साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जहरा, मेरा नाश्ता कहाँ पे? जल्दी लेके आओ। आई बस 5 मिनट। तुम्हारे 5 मिनट कभी भी खत्म नहीं होते। कितनी बार बोला कि जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, देर हो रही है मुझे। जहरा, अरे आप क्यों आ गए? मैं तो लंच बॉक्स लेकर आने ही वाली थी। क्या तुम रोज बच्चों की तरह आलू का पराठा, गोभी का पराठा मुझे देते हो? अब तो ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अम्मी 4 दिन से घर में नहीं है। आपको तो पता है कि अम्मी फ्रिज को ताला लगा कर जाती हैं। घर में ना राशन था ना कुछ और। आते वक्त दाल या सब्जी लेते हुए आइएगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? अपनी सारी सैलरी अम्मा को दे देता हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। तब पूरी तनख्वाह क्यों देते? कुछ रकम अलहदा से रख भी लिया करें। निम्रा 5 साल की हो गई है और अब तक हमने इसको स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। आजकल के बच्चे तो 3 साल की उम्र में दाखिल हो जाते हैं। अब तो वो स्कूल खुद से जाने की जिद करती है। तो पास में एक सरकारी स्कूल है ना, वहां पे इसको दाखिल करवा दो। सरकारी स्कूल? नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना किसी सरकारी स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला। क्यों? वहां पे क्या बुराई? बस सरकारी स्कूल अच्छा नहीं होता, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता और वहाँ की उस्तानियां अपने फैशन में लगी रहती हैं। वहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। मुझे तो अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाना है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जमीन पर बैठकर आसमान पर उड़ने के ख्वाब देख रही हो तुम। ये प्राइवेट स्कूल के खर्चात पूरे कैसे करूंगा मैं? नहीं है पैसे मेरे पास। अगर बेटा होता तो मैं उस पर तो पैसे खर्च कर सकता, लेकिन बेटी पर इतने फिजूल पैसे नहीं खर्च कर सकता। और वैसे भी अम्मा नहीं मानेगी। अगर उसको पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दो, वरना उसको घर पे बैठा के रखो। विशाल, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, तैयार नहीं हुई? उठकर तैयार हो जो विशाल, हमारे और उसके घर वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे। तुम फिर रोने बैठ गई? आप लोग बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, और मुझे सबसे ज्यादा गिला आपसे और रुहाब से। आप लोग को तो एटलीस्ट मेरी बात का एतबार करना चाहिए। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी मिशाल। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये शादी होनी बहुत जरूरी है। इस शादी से बहुत लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, और अगर अब भी तुम रुहाब का इंतजार कर रही हो ना, तो वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। बेहतरी इसी में है कि तुम हमाद को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। हो सकता है वो आगे चलकर अच्छा जीवन साथी साबित हो। ये क्या कह रही हैं आप? जिस शख्स ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, इस हाल तक मुझे पहुंचाया है, आप कह रही हैं कि वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर होगा? ये याद रखिएगा आप अपने हाथों से अपनी बहन को जहन्नुम में झोंक रही हैं। आप सब लोग मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हाय विशाल, वैसे तुम कितनी प्यारी लग रही हो। कसम से इतना रूप चढ़ा है तुम पे। और क्यों ना चढ़े, पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, रूप तो चढ़ेगा ना। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम, जिससे प्यार करती है उसी से शादी हो रही है तुम्हारी। सबकी किस्मत ऐसी कहाँ होती है। लेकिन ये क्या, मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? भला मेहंदी के बगैर भी कोई दुल्हन तैयार होती है? आप ही से बोले यहाँ से जाएं। विशाल, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जैसी बदतमीज और बदमिजाज लड़की से बात करने का। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। आ जाओ नीचे। हाँ?
बस करो मिशाल, बहुत रो लिया अब तुमने। तुम्हें अब सब्र और हिम्मत से काम लेना है। मैं जानती हूँ उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसे कबूल करना होगा। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में उसी का साथ लिखा है। तुम्हें एक अच्छी बीवी बनकर दिखाना होगा। वादा करो मुझसे। चलो अब ले चलें इसे, सब लोग आ चुके हैं। चलो। देखा आपने, मिशाल कितनी संगदिल हो गई है, जाते हुए मिली भी नहीं। बहुत नाराज गई है वो यहाँ से। वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था। आपने कोई जबरदस्ती तो निकाह नहीं करवाया था। उसकी शादी तो वहीं हुई जहाँ वो चाहती थी। दोनों बहनों की तो आदत है, हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती हैं। शामीन को नहीं देखा था कैसे रंजीदा होके बैठी हुई थी, जैसे किसी की मैयत पे फातिहा पढ़ने आई। ये बातें क्यों करती हो हैं? क्यों बैक बाइटिंग करती रहती हो रोज? मैंने एक ही तो बात की है, इसमें बैक बाइटिंग वाली कौन सी बात है? क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे। पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं है जब विशाल को मैंने रुखसत किया है। आपने उसे बेटी जो माना था, माना कि उसने आपकी कदर नहीं की, लेकिन हर बाप का दिल बेटी को रुखसत करने के बाद अफसरदा सा रहता है। लेकिन आप मुतमईन रहें, उसकी शादी उसी लड़के से हुई है जिसे वो चाहती थी। आप परेशान ना हो, वो अपने घर में खुशबाश रही। इंशाल्लाह। आओ आओ अंदर आओ, ये हमाद का रूम है और अब तुम्हारा भी। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? अच्छा। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो लेकिन खुश नहीं हो। वो धुलने वाली खुशी नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम्हें घर के काम, खाना बनाना सब आता है ना? जी। गुड। तुम्हें पता है हमाद खाने के मामले में बहुत चूजी है। उसके लिए मैंने एक मुलाजमा भी रखी है, लेकिन उसके हाथ का उसको खाना ही नहीं पसंद। वो ज्यादातर मेरे घर पे आके खाना खाता है। मेरा घर यहाँ पास में ही है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक अपने हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो रही हूँ। आप जा रही हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड को दुबई में एयरलाइन की जॉब मिल गई है। ये तो तुम दोनों की शादी की वजह से हम रुक गए थे। आप नेक्स्ट वीक में चली जाऊंगी। अब ये घर तुम्हारा है, तुम मालकिन हो इस घर की। तुम्हारे ताया जान ने हमाद को जहेज के बजाय कैश दिया है। अब उन पैसों से तुम अपने घर को खुद बना सकती हो।
अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद हमाद ने अकेले जिंदगी गुजारी है। उसकी बिखरी हुई और बेतरतीब जिंदगी को अब तुमने संवारना है। हमाद बहुत हाइपर है, ऐसी हालत में वो चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। अब तुमने उसको संभालना है। स्टार्ट में थोड़ा मसला होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम उसके मिजाज को समझ जाओगी। अच्छी बीवी वही होती है जो अपने हस्बैंड के मिजाज को समझे और उसको हर हाल में कबूल करे। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मुझे उम्मीद है कि तुम सब संभाल लोगी। अच्छा मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और हमाद अपने दोस्तों से फ्री होकर जल्दी आ जाएगा।